ये हरे भरे पहाड़ किसका मन नहीं मोह लेंगे। ये दूधिया से झरने किसको अपने मोहपाश में नहीं बांध लेंगे। आखिर ये हिमालयी मृग किसको नहीं लुभाएंगे। ऐसा कौन होगा जो इन दिलकश पहाड़ी रास्तों पर नहीं जाना चाहेगा। ये सारे नजारे एक अलग ही जादुई संसार रच देते हैं। ये रोमांचित कर देने वाले रास्ते हमें ले जाते हैं हिमालय में करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मधमहेश्वर। मधमहेश्वर जहां विराजते हैं शिव। मधमहेश्वर जिसे दूसरा केदार कहा जाता है। आज चलिए हमारे साथ मधमहेश्वर की यात्रा पर। हिमालय की इस दिलकश यात्रा पर ले जाने और मधमहेश्वर से जुड़े दिलचस्प किस्से बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा और उसके बगल में बनी घंटी यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। तो आइए अपने मित्र देवेंद्र डिमरी के साथ चलते हैं उत्तराखंड हिमालय में मधमहेश्वर की यात्रा पर। मधमहेश्वर जाने के लिए उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तक जाना होता है। रुद्रप्रयाग से बसें और जीपें मिलती हैं। ऊखीमठ से रांची तक करीब 23 किलोमीटर का सड़क मार्ग है और उसके बाद शुरू होती है रांची से मधमहेश्वर तक लगभग 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। लेकिन ये ट्रैक आपको थकने नहीं देता। ये सफर कुदरत के एक बेहद जादुई संसार से होकर गुजरता है जहां झरने ऐसे बहते हैं मानो दूध की नदी पहाड़ से नीचे उतर रही हो। इन झरनों के पानी में उतरेंगे तो शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर नहाकर पहाड़ चढ़ने की सारी थकान गायब हो जाती है। पहाड़ से बहते हुए इस पानी में एक अलग किस्म का आकर्षण है। इस बहते हुए पानी की ध्वनि में भी एक अलग ही रोमांच है। और ये रांची गांव से चलते हुए हम गोंडार गांव पहुंचने वाले हैं 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए। रास्ते में बहुत ही प्राकृतिक सुंदर झरने और नदियों का मिलन है। ये हरियाली से लगभग पहाड़ किसी जन्नत सा आभास कराते हैं। पहाड़ों के बीच एक लकीर सी बहती हुई नदी इस यात्रा में जीवन के कई सबक सिखा जाती है। इन पहाड़ की चोटियों पर चांदी सी चमकती हुई बर्फ इस बरसात के मौसम में भी देखी जा सकती है। इन हिमालयी गांवों से होकर गुजरना एक अलग ही एहसास है। ये है देवलधार मंदिर। रांची के 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये गांव है जहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती है, पर अभी परमिशन ना होने की वजह से हमें सीधा ट्रैक करके मधमेश्वर महादेव जाना है। देवलधार ये मंदिर है माता का और यहाँ से ठीक इन चोटियों के पीछे वहाँ मैं अभी ट्रैक करके जो कि करीबन आपका 13-14 किलोमीटर का है, वहाँ ट्रैक करके पहुँचना है और दर्शन करना है। वहीं हम अपना टेंटिंग या कैंपिंग करेंगे। इस लंबे ट्रैक में कुदरत की गोद में कैंपिंग करने और अपनी थकान मिटाने का अनुभव भी अलग ही है। इस तरह हरे भरे घास के मैदानों और कल कल बहते झरनों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं मधमहेश्वर।
भगवान शिव का स्थान मद्महेश्वर। मद्महेश्वर में भी केदारनाथ शैली का ही मंदिर है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मद्महेश्वर का केदारनाथ से क्या संबंध है। दरअसल हिंदू मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कुल का नाश करने के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे छिपते रहे। पांडव शिव को खोजते खोजते केदारनाथ तक पहुंच गए, जहां शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हो गए। मान्यताओं के मुताबिक तब भगवान शिव की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, जो कि प्रथम केदार हैं। उनकी नाभि मद्महेश्वर में प्रकट हुई, जो कि द्वितीय केदार हैं। मान्यता के मुताबिक शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, जो कि तृतीय केदार कहे जाते हैं। रुद्रनाथ में शिव जी का मुख प्रकट हुआ, वहां मुख की पूजा होती है, जो कि चतुर्थ केदार हैं। और जटाएं कल्पेश्वर यानी कल्पनाथ में प्रकट हुई, जो कि पंचम केदार हैं। ये पांचों मिलकर पंच केदार कहे जाते हैं। मद्महेश्वर में चूंकि भगवान शिव की नाभि यानी मध्य का भाग प्रकट होने की मान्यता है, इसलिए इसे मध्यमहेश्वर भी कहा जाता है, जो कि दूसरा केदार है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।